बिक्का की कांदल के साथ खूब अच्छी बनती थी, मतलब काका भतीजा हो गए, आपस में खूब यूं बनती दोनों काका भतीजा की। एक दिन जोधा जी का दरबार लगाओ, जोधा जी अपने दरबार में बैठे, बिक्का और कांधल दोनों एकदम पास पास में बैठे काका भतीजा, और जोधा जी किसी सीरियस टॉपिक पे बातचीत करे, बाकी सब लोग ध्यान से सुने, बिक्का और कांधल अपनी बातें करे, और एकदम काना फूसी टाइम में वो उसके कान में जाके धीरे से कह दे, वो फिर वापस अंगुल लगे। नहीं होता, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, आप में से कोई दो बच्चे आपस में बात करें तो मैं, अरे भाई बोर्ड पे देखो, क्लास में कहाँ ध्यान है तुम्हारा। अब मैं तो मास्टर हूं, मुझे ये कहना पड़ता है। जोधा जी तो मास्टर थे नहीं, जोधा जी राजा थे, क्यों कहे अगला, उसको लगता है मेरी तरफ देखे, ध्यान देना चाहिए इनको। और जब जोधा जी को लगा कि यार ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, और पूरे दरबार को पता कि जोधा जी इनकी तरफ देख रहे हैं, ये जोधा जी की तरफ नहीं देख रहे, आपस के अंदर लगे हुए हैं। तो जोधा जी ने टोंट मारा उनपे, कटाक्ष किया, सटायर किया उनपे, कि काका भतीजा बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे नया गढ़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कि भाई कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हो कि चलो एक नया गढ़ जीतना है, नया गढ़ बनाना, वैसी कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो हमारी वाली बात पे तो गौर गिनती है नहीं, और गढ़ बनाने वाली बात पे ध्यान दे रहे हो। अब जैसे ये लाइन बोली, लाइन बोलते पूरा दरबार हंसा, दरबार हंसा, तो कांदल और बीका को पता चला यार अपने पे मार गए ये तो डायलॉग। तो कांदल जी खड़े, वेन कांदल जी ने खड़े होकर कहा, भाई साहब अब नया बनेगा कि नहीं बनेगा भगवान जाने, पर आप वाले में तो नहीं रहेंगे। आपको ये लगता है आपने मेहरानगढ़ बना लिया तो आपको लगता है गढ़ बनाना बहुत बड़ी बात है, तो अब हम हमारा ही बनाएंगे और हमारा ही रहेंगे, आप वाले गढ़ के अंदर तो आज रहे कल रहे। और कांदल ने बिक्का कहा, बिक्का खड़ा हो जा। बिक्का एकदम अंकल का पूरा भगत आ गया, हाँ अंकल बताओ कहा चलना है, कहा यहाँ नहीं रहेंगे चलेंगे अपने। बिक्का ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा, बिद्दा की तरफ देखा, बिद्दा खड़ा है तो उसने कहा भाई साहब तैयार हूं मैं तो। और पूछा जोधपुर से कितने लोग हमारे साथ चलना पसंद करेंगे, कहते जोधपुर से उनके साथ लोग तैयार हुए 700। कितने लोग तैयार हुए? उन 700 लोगों को साथ में लेके कांदल और कांदल के दो भतीजे, क्या क्या नाम है, बिका और बिदा, यहां से रवाना होते हैं। यहां से रवाना होके जाते हैं देशनोक। कहां जाते हैं? देशनोक में उन दिनों करणी माता रहती थी। कौन रहा करती? करणी माता। जोधा और कांधल के जो पिताजी थे रणमल, उन रणमल की धर्म बहन थी। मैंने बातें बताई थी ना आपको। तो जोधा और कांधल इनकी क्या लग गई? बुआ। ये उसके कांधल जी उसके करणी माता के पास गए और करणी माता को जाकर, बुआ जी ये जोधा का बेटा है बिक्का, यदि जोधपुर रहता तो जोधा के मरने के बाद में जोधपुर का राजा बनता, लेकिन देख हमारी तो ऐसी सी बात हुई, तनातनी हो गई और वहां से तो आ गए। अब आप बताओ कहां जाएं, रोजी रोटी का जुगाड़ कहां होगा, कहां पे नया राज बनाएंगे, और मैं कसम खा के बैठा हूं कि बिक्का को राजा तो बनाऊंगा। तो करणी माता ने उनको कहा कि तुम बीकानेर वाली साइड के अंदर जाओ, इस साइड के अंदर तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, साइड तुम जीत लोगे। 1465 के आसपास में वो बीकानेर वाला इलाका जीत लेते हैं। कब जीत लेते हैं? 1465। कौन जीत लेता है? बिक्का। अपने कौन से भाई के सहयोग से? कौन से अंकल के साथ? कौन सी माता जी के आशीर्वाद से? देखो 1465 ईस्वी में, इन 1465 एडी, 1465 ईस्वी में इन 1465 एडी, करणी माता के आशीर्वाद से, बाय ब्लेसिंग ऑफ मां करनी, या बाय ब्लेसिंग ऑफ करनी माता, करनी माता के आशीर्वाद से, बाय ब्लेसिंग ऑफ करनी माता, बिक्का ने अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा की सहायता से, बिक्का ने अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा की सहायता से, बिक्का along with his uncle कांधल and younger brother बिद्दा, बिक्का along with his uncle कांधल and younger brother बिद्दा, बिक्का ने अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा के सहयोग से, अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा के सहयोग से बीकानेर क्षेत्र जीत लिया था, कैप्चर्ड बीकानेर एरिया, बीकानेर क्षेत्र जीत लिया था, कैप्चर्ड बीकानेर एरिया। कौन सा क्षेत्र जीत लिया था? बीकानेर क्षेत्र जीत लिया था। किसने? बिक्का ने। किसके सहयोग से? कांदल और बिदा। कौन सी माता जी के आशीर्वाद से? लगभग कौन से सन के आसपास? 1465 के आसपास में इलाका जीत लिया यहाँ पे करणी माता के आशीर्वाद से। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी? नागणेची माता। मैंने बताया था दुहड़ कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया, नागणा के अंदर उसे स्थापित करवाया, बताया था। लेकिन अब बीकानेर वाले राठौड़ जो थे वो किसके आशीर्वाद से वहां राज्य स्थापित करते हैं? करणी माता। तो करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की, मैंने कहा था कुल देवी किसी भी कुल की एक होती है, भले वो लोग कहीं चले जाएं, लेकिन वो लोग वहां पे जाके जिस एक लोकल देवी की ओर पूजा करने लग जाते हैं, वो देवी कौन सी हो जाती है? अब वो लोकल देवी एक भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो,
10 अलग अलग देवियों की पूजा करो तो 10 देवियां आपकी क्या हो जाएगी, इष्ट देवियां। लेकिन कुल देवी हमेशा आपकी एक। लिखो, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। करणी माता ट्यूटलरी डेटी ऑफ राठौर ऑफ बीकानेर। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। करणी माता ट्यूटलरी डेटी ऑफ राठौर ऑफ बीकानेर। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। करणी माता ट्यूटलरी डेटी ऑफ राठौर ऑफ बीकानेर। यूं जीतते जीतते थोड़ा खूब सारा बीकानेर वाले इलाके से शुरू किया, खूब सारा इलाका जीत लिया। तो कहा अब यार राज तिलक वगैरह करते हैं, प्रॉपर राजा बनते। तब तक तो ये यूं मतलब एक समुदाय है, एक कबीला है, कबीला आज इस इलाके को जीत रहा है, उस इलाके को जीत रहा है, अपनी सेना लेके इधर उधर घूम रहे थे। एक सेनापति के रूप में बीका घूम रहा था। कहा अब यार राजा बनाया जाए इसको। तो वहां बीकानेर में एक जगह पड़ती है कोडमदेसर। कौन सी जगह? सर, सर का मतलब होता तालाब। सर का मतलब क्या होता है? कोडमदे ने तालाब बनाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कोडमदे के। ऐसा माना जाता है कि जोधा जी की जो मम्मी थे उनका नाम था कोडमदे। जोधा की मम्मी का नाम क्या था? कोडम, मतलब बिक्का की दादी। बिक्का की जो दादी थी उसका नाम क्या था? कोडमदे। और बिक्का की दादी ने किसी टाइम में यहां पर एक तालाब वगैरह बनवाया था, तो कोडमदे, रानी कोडमदे बनवा के गई, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कोडमदे। तो बिक्का ने कहा कि भाई ये जो कोडमदेसर वाला तालाब है ये हमारे दादी जी का बनवाया हुआ है, इसलिए अपने राजधानी यहां बनाई जाए। तो 1472 में कोडमदेसर में बिक्का ने अपना राज तिलक करवाया। कहां पे राज तिलक करवाया? कोडमदेसर। और यहाँ कोडमदेसर, अब जब राजधानी बनेगी तो थोड़ा शहर बनाना पड़ेगा। तो पहले राजा जब भी राजधानी वगैरह बनाते वहां पे बनाते मंदिर। बापा रावल ने नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवा दिया, है ना। अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर बनवा दिया। हमीर ने चित्तौड़ पर दोबारा कब्जा करके वहां पे बरवड़ी माता का मंदिर बनवा दिया। पढ़ते हैं अपने। सोमेश्वर गुजरात से अजमेर है, अजमेर में आगे उसने वैद्यनाथ मंदिर का। तो राजधानियों में मंदिर बनाते, तो यहाँ कोडमदेसर के अंदर भैरुंजी का मंदिर बनवाया गया। भैरुंजी समझते हो? तो भैरव, भैरव मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहां पे? क्योंकि कोडमदेसर को क्या बना रहे थे अपनी। देखो 1472 ईस्वी में, इन 1472 एडी, 1472 ईस्वी में, इन 1472 एडी, कोडमदेसर में बिक्का का राज तिलक किया गया। बिक्का वॉज कोरोनेटेड एट कोडमदेसर। कोडमदेसर में बिक्का का राज तिलक किया गया। बिक्का वॉज कोरोनेटेड एट कोडमदेसर। कोडमदेसर में बिक्का का राज तिलक किया गया। बिक्का वॉज कोरोनेटेड एट कोडमदेसर। कहां पर बिक्का का राज तिलक किया गया? कोडमदेसर में राज तिलक किया गया। यहां पर भैरव मंदिर का निर्माण करवाया गया। भैरव टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर। यहां पर भैरव मंदिर का निर्माण करवाया गया। भैरव टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर। भैरवजी महाराज तो जानते हो सारे। मुझे लगता है गांव में सबसे खतरनाक महाराज ही भैरवजी होते हैं, है ना। कि छोटे टाबरों के जो धोख वोक नहीं लगाए तो भैरवजी ट्रेलर देते हैं जोरदार। छोटा टाबर यूं कई दिनों तक बिस्तर गीला ही रखता है, भैरवजी से डर लगता है बैंकर वाला। तो कहां पे राज तिलक किया गया? कोडमदेसर। और कोडमदेसर में किसका मंदिर बनाया गया? अब जब तक ये बीकानेर रियासत नहीं बनी थी तो यहां पर एक और रियासत का प्रभाव हुआ करता था, जैसलमेर। कौन सी रियासत का प्रभाव था? जैसलमेर में एक अलग वंश हुआ करता था, भाटी। कौन सा वंश था? जैसलमेर वाले भाटियों ने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कोडमदेसर वाला इलाका हमारा है, तुम यहां राजधानी कैसे बना सकते हो? बिक्का को लगाया, नए नए आए हैं, फालतू में बड़ा पंगा लेंगे दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा तुम्हारा है, चलो छोड़ो, हम यहाँ राजधानी नहीं बनाएंगे। अब राजधानी कहां बनाई जाए? कोडमदेसर में जैसलमेर वाले बनाने नहीं दे रहे, तो कहा कोई नई जगह बना लेते हैं यार अपने। तो पूरा एक नया शहर बनाया गया 1488 में। बिक्का ने शहर बसाया, इसलिए नाम पड़ गया बीकानेर। क्या नाम पड़ गया? नेर। नेर का मतलब होता है नगर। नेर का मतलब क्या होता है? सांगा ने नगर बसाया इसलिए, किसी चांपा ने बसाया इसलिए, भाटियों ने बसाया इसलिए भटनेर। तो भटनेर, चांपानेर, गोनेर, जोबनेर, सांगानेर, खूब सारे नेर होते हैं अपने। तो नेर, नेर का मतलब होता है नगर। नेर का मतलब क्या होता है? तो बिक्का ने नेर बसाया, इसलिए नाम क्या है? लिखो 1488 ईस्वी में, इन 1488 एडी, 1488 ईस्वी में, इन 1488 एडी, बीकानेर की स्थापना की गई। बीकानेर वॉज फाउंडेड। बीकानेर की स्थापना की गई। बीकानेर वॉज फाउंडेड। किसकी स्थापना की गई? बीकानेर की स्थापना की गई। उस दिन एक त्योहार था, अखा तीज। कौन सा त्योहार था? जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, अक्षय तृतीया। किस नाम से जानते हैं?
आने वाली है, अभी थोड़े दिनों के अंदर आने वाली है। तो आखा तीज या अक्षय तृतीया, आखा तीज या अक्षय तृतीया। बीकानेर की स्थापना हुई थी उस दिन, ये त्योहार था। कौन सा त्योहार था बताओ देखिए? आखा तीज का दो या क्या कर दो इसको, अक्षय तृतीया का दो, लिख लो। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी, कोष्टक में लिखना अक्षय तृतीया। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी। बीकानेर वॉज फाउंडेड ऑन डे ऑफ आखा तीज। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी। बीकानेर वॉज फाउंडेड ऑन डे ऑफ आखा तीज। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी। बीकानेर वॉज फाउंडेड ऑन डे ऑफ आखा तीज। कोष्टक में अक्षय तृतीया लिखना, दोनों लिखना। बीकानेर की स्थापना किस दिन की गई थी? आखा तीज के दिन की गई थी। अब कहते बीकानेर की स्थापना करने के बाद खुश हुआ वही बंदा कि मैंने यार पूरा शहर बसा दिया, तो उस खुशी में यहाँ पे पतंगे उड़ाई थी। क्या उड़ाई थी? आज दिन तक रिवाज है बीकानेर में पतंगे आखा तीज पर उड़ती है। कब उड़ती है? इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। बीकानेर में क्या उड़ाई जाती है? तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा त्योहार है ना? वो चार को दे देगा आपको, आखा तीज दे देगा, वो लिख देगा नवरात्रों में हुई थी, दशहरे पे हुई थी, दिवाली पे हुई थी। तो किस दिन हुई थी? आखा तीज का एक और नाम क्या है? अच्छा, ये ऐसे क्यों है? अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, आखा तीज भी बोलते हैं, क्यों? क्या मतलब होता है इसका? अक्षय तृतीया, आखा तीज क्यों बना दिया? हम कहते हैं एक, मैं कह रहा हूं एक ही मतलब है, ये आखा तीज बोल दो या अक्षय तृतीया बोल दो। हाँ? राष्ट्रकूट का राठौड़ हो गया वैसे। हाँ, आखा मतलब लोकल लैंग्वेज, क्या मतलब होता है आखा का? हाँ, आखा का मतलब क्या होता है? एक आदमी हाथ खड़ा करके बताओ देखे, जिसको आता हो। हाँ, खड़ा हो जा जिसने भी आता। आखा का मतलब कैसे? अक्षय मतलब, अक्षय मतलब पूरा, कैसे? कहां पढ़ा तूने कि अक्षय का मतलब पूरा है? आखा का मतलब पूरा कैसे होता है? कोई सेंटेंस बोल दे कि आखा का मतलब पूरा है। ये तो तू सुन के आया या तो मेरे किसी वीडियो में सुना होगा ना, कि आखा का मतलब पूरा होता है। तो कैसे पूरा होता है? कभी सुना तुमने कि पूरा रजिस्टर भर गया? लोकल लैंग्वेज में आखा का मतलब पूरा होता है। हाँ, वो करिए, आखा का मतलब दान होता है। और गांव में कहते हैं आखा देखो, दाने लेके जाते हैं। हाँ, अक्षय का मतलब क्या होता है? अक्षय का ये करिए, अक्षय का मतलब चावल होता है, आखा का मतलब भी चावल होता है। हाँ, धान आगे बात दान में आता है। अब हाँ, हाँ, मेला फर्स्ट पहला, ये कर आखे का मतलब पहला होता है। अक्षय कुमार पहला आदमी। हाँ, आगे सबसे आगे रहता है उसको बोलते हैं आखा। ये वाले आखे हैं सारे। तो हाँ, रामदेव जी का भजन है, थाना तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। तो क्या मतलब हुआ? पूरा मारवाड़ और पूरा गुजरात। तो आखे का मतलब पूरा होता है। कभी सुना ये वर्ड घर में भी यूज लेते हैं? लेते हैं? रामदेव जी के भजन के अलावा कहाँ यूज लेते हो? आखो दिन रहूं तो फिर रह गए, ऐसे घर वाले कहते हैं। तो आखे का मतलब क्या होता है? पूरा। तो अक्षय का मतलब, हाँ, जो खत्म नहीं हो, मतलब पूरा। पूरा होता है कि नहीं होता है? आखे का पूरा होता है तो अक्षय का भी पूरा होना चाहिए। और यदि अक्षय का पूरा नहीं होता तो फिर आखे का पूरा नहीं है। इसलिए तुम गलत बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं दोनों का मतलब एक ही होते हैं। तो अक्षय का मतलब पूरा होता है कि नहीं होता है? ये करिए चावल है, ये नया लेके आई थी। हाँ, वो भी करिए चावल है, लो बोलो। हाँ, पूरा चावल नहीं है। अच्छा, वो करा पूरा। अक्षय का मतलब पूरा होता है। अक्षय कुमार पूरा कुमार। हाँ, पूरा है। कैसे तू बता देखे? धौलपुर वालों को कैसे बता रहे अक्षय राखा क्या होते हैं? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? हाँ, जिसका सह नहीं हो, ठीक है, ठीक है, जिसका सह नहीं तो चावल को अक्षय कहते हैं।
अक्षत क्या बोलते हैं? सुनो, देखो मेरी बात सुनो, आप थोड़े थोड़े यूं नजदीक रहते हो पर पूरा ध्यान नहीं देते चीजों पे। इसका मतलब था कमी। क्या मतलब था? मैं कहूं कि भारत की जनसंख्या का लगातार सही होता जा रहा है, भारत में मानव संसाधन में सही होता जा रहा है, भारत में युवा लोगों की संख्या में कमी है, न्यूनता, कमी, मिटिगेट, किसी भी चीज में कमी आना, किसी भी चीज के अंदर न्यूनता होना, उसको क्या कहा जाता है? क्षय। इसलिए कोई शरीर से कमजोर होने लग जाए तो देख क्षय रोग हो गया। क्या रोग हो गया? इसलिए आप भले ही पतले किसी भी वजह से हुए हो, गांव में यदि आप पतले दिखाई देंगे, कोई ना कोई गांव लगा टिब्बी होगी के कहते हैं ना, नहीं आपकी टिब्बी, आपको कि नहीं मैंने फिट किया जिम जाके खुद को, पर गांव वाले यही कहेंगे, क्योंकि क्षय रोग जो हुआ करता था उसमें शरीर कटता है, आपका शरीर कटता है तो शरीर में क्या आती है? कमी। तो कहीं भी कमी आने को क्या कहा जाता है? आप किसी भी वाक्य के आगे जब ए लगा देते हैं, इसका मतलब ठीक उल्टा अर्थ। क्षय का मतलब कमी आना, इसका मतलब अक्षय का मतलब है कमी नहीं होना, मतलब जितना है उतना उतना पूरा। तो अक्षय का मतलब होता है पूर्ण। अक्षय का मतलब क्या होता है? पूर्ण। अक्षय मतलब पूर्ण, अखा मतलब अपने राजस्थानी भाषा के अंदर क्या हो गया? पूर्ण। वही जो अभी आप दो चार एग्जाम्पल दे रहे हो कि गांव के अंदर जब पूरे दिन घूमते फिरते हैं तो मम्मी कह देती है आखो दिन रहो तो फिर है, आखो गांव जान आए हुए, या किसी बात उस आदमी को अरे एक दिन आखो गांव जाना है, उसको तो पूरा गांव जानता है। रामदेव जी का भजन कहता है कि थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। हे रामदेव जी महाराज, आपको तो आखा मारवाड़ मतलब पूरा मारवाड़, आखा गुजरात मतलब पूरा गुजरात आपकी क्या करता है? पूजा। तो जैसे अक्षय होता है वैसे अपने क्या होता है? अब क्षय ये क्रिया है, वर्ब है। क्या है? वर्ब। कमी आना, कमी आने को क्या कहा जाता है? जिस चीज में कमी आ चुकी है, क्षत। क्या बोलते हैं? जिसमें कमी आ चुकी हो, कमी आना एक क्रिया है, ये तो क्या होता है? क्षय। कमी आ चुकी हो तब उसको क्या बोलते हैं? क्षत। तो इसमें कमी ना आई हो, क्या बोलते हैं? चावल एक ऐसी फसल है, चावल एक ऐसा धान है जिसमें बीमारियां नहीं लगती। चावल को आप कितने टाइम के लिए रख दो, स्टोर करके रख दो, चावल खराब नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि चावल में कभी कमी नहीं आती किसी भी बात की, इसलिए चावल को क्या कहा जाता है? इसलिए जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो उसके तिलक लगाने के बाद चावल लगाते हैं। ये जिस प्रकार चावल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती, आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी ना आए, आपके अच्छे दिनों में किसी भी प्रकार की कमी ना आए, आपकी खुशहाली में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। और ना कभी सोचना था कि राजस्थान जैसे प्रांत में जिसमें चावल होते ही नहीं है, हम तिलक के बाद बाजरा क्यों नहीं लगाते? भाई धान अन्नी तो लगाना है तो निकाला तिलक और लगाए बाजरे के दाने, तिल लगा दिए, मूंग लगा दो, चीने लगा दो, अपने तो घने सारे होते हैं। चावल अपने देखने को नहीं मिलता था कि चावल अपने मिठाई थी। चावल, अरे ये 7-8 साल पहले तक चावल, 10 एक साल मान लो है ना, 20 ज्यादा से ज्यादा 2000 ईस्वी से पहले का जो टाइम है उसमें चावल मिठाई है। चावल एक मिठाई हो, मतलब मुझे याद है घर में चावल बनते उस दिन सब्जी रोटी नहीं बनती, भाई चावल बना लिया ने, चावल अपने आप में मिठाई है। आज क्या करोगे आप? रोटी सब्जी खा क्या करोगे? टाबर होते तब यूं करते ही थे कि नहीं थोड़ा बहुत चरको मरको चाहिए, नहीं चावल खा लिए। और अभी भी आप नोटिस करना, घर में कोई भी मेहमान, अब पैसे हो गए अपने पास में, अब चावल की आवश्यकता नहीं, अब खूब सारे अपने पास में आइटम होते हैं दूसरे। घर पे कोई मेहमान है, मेहमान आए तो आपने घर पे खीर भी बनाई, हलवा ही बनाया, उनको लापसी बनाई होगी, 10 कोई मिठाई मार्केट से चमचम लेके आए होंगे आपन, उसके बावजूद चावल बनाते हैं। उसके बावजूद उस मेहमान से अपेक्षा की जाती है आप सबसे पहले उसको चावल खिलाते हो। चावल का मतलब है अक्षत। अक्षत मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कमी ना आए। जैसे चावल में कमी नहीं आती, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हे मेरे मेहमान, तुम्हारे में भी किसी भी प्रकार की कमी आई। बात समझ में? तो इसलिए ये चावल लगाया जाता था, वरना उस प्रांत में जिसमें चावल देखने को नहीं मिले उसमें तिलक लगाने के बाद चावल ही क्यों लगाए जाए? कुछ ही लगा दो यार, आप दूसरी बात लगा दो। कभी दिमाग नहीं गया आपका? इसी वजह से अब की बार ध्यान रखना कि चावल लगाओ, तब चावल लगाने में उसको पूछना कि चावल क्यों लगाए आपके, बताओ देखे, हो गया लगा दिए मुझे क्या बता। इसका मतलब हम चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना हो, आपकी किसी प्रकार की कमी ना, रुपए की, पैसे की, स्वास्थ्य की, खुशहाली की, सुख की, समृद्धि की, किसी भी प्रकार की, शरीर की आपकी कोई भी कमी आनी नहीं चाहिए। आप उसी प्रकार अक्षत बने रहो जैसे अक्षत चावल है। जैसे अक्षत कौन है? अब तो पहले बड़ी बात। तो अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब क्या होता है? पूरा।
आखा का मतलब भी पूरा, तृतीया मतलब तीसरा दिन, तीज मतलब भी तीसरा दिन। तो बीकानेर में पतंगे किस दिन उड़ाई जाती है? किसने उड़ानी शुरू कर दी थी? बीका। किसने शुरू कर दी थी? बीका। और सुनो देखो, बीका किसका बेटा था? तो जब बीका ने बीकानेर की स्थापना कर दी थी, उसके बाद बीका एक बार जोधा से मिला कहीं पर, कोई लड़ाई के अंदर साथ गए हुए थे बाप बेटे, तो वहां मुलाकात करते हैं, मुलाकात करते हैं तो जोधा जी बीका कहते हैं शाबाश यार, ये होता है सपूत आदमी जो अपने बाप की बपोती पे राज नहीं करता, अपना अलग राज स्थापित करता है। पिता ने बिजनेस खोल रखा था, आपने उसी बिजनेस को आगे बढ़ाया, तो इसमें तो क्या बड़ी बात है, बाप दे के गया था उस पर तुम ऐस कर रहे हो। पिता के अलावा किसी रास्ते का तुम चुनाव करते हो, उस रास्ते पे पिता से भी आगे बढ़ जाते हो, ज्यादा सक्सेस हो जाते हो, ये बड़ी बात है अपने आप में। तो जोधा जी ने बिका गया यार सपूत आदमी है तू। पर जोधा जी ने कहा कि बिका, यदि तू जोधपुर में रहता तो जोधपुर का राजा बनता, पर अब देख तूने तेरा अलग राज्य बना लिया बीकानेर, अब तू मेरे मरने के बाद जोधपुर में हिस्सा मांगने मत जाना। ये नहीं हो मैं मरूं तेरे भाई बाकी राजा बने और तू बाकी भाइयों का आका, जोधा जी मेरे भी तो पिताजी थे, तो जोधपुर में मुझे हिस्सा दो। बीकानेर का ना, मैं कोई हिस्सा मांगने के लिए वहां पर नहीं आऊंगा, पर पिताजी मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि उस दिन देखो हम तो, मैं और काका जी कांदल जी हम तो लड़ाई करके निकले थे आपसे, उस दिन बातों बातों में निकल गए थे, इसलिए वहां से कुछ ही नहीं लाए। जबकि कोई भी रॉयल फैमिली होती है, इस रॉयल फैमिली के पास में कुछ एम्बलम होते हैं, चिन्ह, राज चिन्ह, क्या होते हैं? राज चिन्ह। की भाई पुरानी तलवारें होती है, कोई माता जी की मूर्ति होती है, कोई भाले होते हैं, कोई ढाल होती है, कोई पुरानी तस्वीरें वगैरह होती है। तो हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, पुरानी चीजें, एंटिक चीजें जो अपने परिवार में पड़ी थी, जोधपुर राज परिवार के पास है। जोधा जी ने कहा आदि तेरी, बीकानेर हमसे अलग हुआ है तो आदि बीकानेर वालों की होगी, आदि किसकी होगी? जोधपुर वालों। और कभी भी आके तू जोधपुर से ले जाना। थोड़े दिन बाद जोधा जी मर गए। बीकानेर का ले आएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। जोधा जी के बाद जोधपुर के राजा बने सातल। कौन राजा बने? सातल। जोधा जी के बेटे थे, जोधा जी के बेटे हैं तो मतलब बीका का क्या लग गया भाई? सौतेले भाई है, माँ अलग अलग है, बाप तो एक ही था। सातल के टाइम में भी बीका लेने के लिए नहीं गया, ले आएंगे कभी टाइम मिलेगा तब ले आएंगे। सातल मर गया, सातल मर गया तो राजा बन गया सुजा। कौन राजा बना? सुजा राजा बन गया। सुजा के टाइम में बीका ने सुजा से बात, सुजा भाई है, सातल का भाई है, सातल का भाई है तो बीका का भी भाई हो गया, तो बीका ने सुजा कहा कि भाई सुजा, पिताजी ने मरने से पहले मुझे कहा था कि जोधपुर के जो भी राज चिन्ह है, जो भी रॉयल एम्बलम है, उनमें से आधा हिस्सा तू ले जाना। तो मुझे वो आधे राज चिन्ह दे दे, कोई माता जी की मूर्ति पड़ी है अपने परिवार वो दे दे, कुल देवता की मूर्तियां वो दे दे, तलवार भाले पड़े हैं पुराने वो दे दे, कोई तस्वीरें पड़ी है पुरानी वो दे दे। सुजा ने मना कर दिया, सुजा ने कहा नहीं, नया राज बनाया, नए लाओ, तुम्हारे खरीद लो मार्केट से कहीं मिलते हो तो, यहाँ जोधपुर वाले तो हम रखेंगे। तो बीका सुजा पर आक्रमण कर देता है, वो जोधपुर को घेर लेता है। सुजा की मम्मी का नाम था जसमा दे, याद है? जोधा की हाड़ी रानी जसमा दे ने रानी सर तालाब का निर्माण करवाया था, पढ़ा था? इसका बेटा था सुजा। तो जसमा दे बाद में बिक्का से बातचीत करने के लिए गई, और उसने बिक्का को जाका कि बिक्का हो तो दोनों भाई भाई, ठीक है, माँ अलग अलग है, बाप तो तुम्हारा एक ही था, आपस में लड़ते हुए गंदे लगोगे, क्यों लड़ रहे हो? तो उसने कहा भाई मैं तो लड़ना भी नहीं चाहता, ये सुजा नहीं मान रहा, ये मेरे को राज चिन्ह नहीं दे रहा। जसमा दे सुजा को कहती है और उसको आधे राज चिन्ह दिलवा देती है। उन राज चिन्हों में एक नागणीची माता की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी भाई? कुलदेवी कौन सी? नागणीची माता। तो बीका बाद में उस मूर्ति को बीकानेर लेके जाता है, बीकानेर में मंदिर बनवाता है। तो नागणीची माता के दो बड़े मंदिर है, या तो नागणा वाला मंदिर है, या बाद में कहां पर बनवाया गया? और बीकानेर में जो नागणीची माता का मंदिर है, उसमें नागणीची माता के 18 हाथ है। कितने हाथ है? महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा का एक रूप होता है महिषासुर मर्दिनी, वो जो 18 हाथों वाला रूप होता है, वो रूप नागणीची माता कहां पर है? बीकानेर। लिखो, बीका ने जोधपुर के सुजा पर आक्रमण किया था। बीका अटैक्ड ऑन सुजा ऑफ जोधपुर। बीका ने जोधपुर के सुजा पर आक्रमण किया था। बीका अटैक्ड ऑन सुजा ऑफ जोधपुर। जोधपुर के सुजा पर आक्रमण किया था, अटैक्ड ऑन सुजा ऑफ जोधपुर। जोधपुर के सुजा पर आक्रमण किया था तथा राज चिन्ह प्राप्त किए, एंड गॉट रॉयल एम्बलम्स, तथा राज चिन्ह प्राप्त किए, एंड गॉट रॉयल एम्बलम्स, तथा राज चिन्ह प्राप्त किए। नीचे लाइन छोड़ के लिख दो। बीकानेर में अपनी कुल देवी नागणीची माता का मंदिर बनवाया। बीकानेर में अपनी कुल देवी नागणीची माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट टेम्पल ऑफ हिज क्लाइंट डेटी नागणीची माता एट बीकानेर। बीकानेर में अपनी कुल देवी नागणीची माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट टेम्पल ऑफ हिज क्लाइंट डेटी नागणीची माता एट बीकानेर।
बीकानेर में अपने कुल देवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया। He built temple of his clan deity नागणेची माता at बीकानेर। बीकानेर में अपने कुल देवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया। कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? नागणेची माता का मंदिर। कहां पे? लिख लो कोष्टक में, 18 हाथों की मूर्ति, आइडल्स विद 18 हैंड्स।